हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आपका हमारे चैनल एसटीएस बुटीक में। देखिए दोस्तों, आज मैं आपको लहंगे की कुर्ती की कटिंग करके बताऊंगी किस तरह हमें इसकी कटिंग करनी है। ये देखिए, ये हमारी कुर्ती है। ये देखिए, ये हमारे लहंगे की कोटी है। ये आगे पीछे के फ्रंट और बैक दोनों हैं। और ये हमारी बाजू की बेल है जो हमारे बाजू पे आएंगी। और ये हमारे नीचे बेल लगेगी। ये देखिए, तो अब हम इसकी कटिंग करके बताती हूँ मैं किस तरह से करनी है हमें। तो देखिए, पहले हम इसको अच्छे से करके इस तरह से बिछा लेंगे। इसको अच्छे से हमें बिछा लेना है मिला करके। जो हमारी कोटी का प्रिंट है उसको हमें अच्छे से मिला लेना है और उसके बाद में हम इसकी कटिंग करेंगे। तो मैं पहले आपको इस पर निशान लगाकर बताऊंगी हमें कहाँ से और कितनी लंबाई और कैसे करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमें अपना इंची टेप से नाप लेना है। इंची टेप से नाप सभी के समझ में नहीं आता है, तो हमारे मुड्ढों का जो नाप है पहले मैं बड़े अच्छे से आपको डिटेल में समझाऊंगी। तो हमारा मुड्ढों का निशान माप जो है वो 14 इंची है। 14 का हमारा आधा बैठेगा 7 इंची। तो हम 7 इंची पर इस तरह से निशान लगा लेंगे। ये देखिए, मैंने 7 इंची पर निशान लगा दिया है। अब हम 7 इंची की ही गहराई रखेंगे यहाँ पर। तो 7 इंची हमें इसी तरह से निशान लगा लेना है। ये देखिए, इस तरह हमने 7 इंची का गहराई का निशान लगा लिया है। और अब हमारा यहाँ से बैठेगा हमारी चेस्ट का निशान, यानी कि हमारे सीने का निशान कितना है। हमारा है 37, यानी कि 37 इंची। तो मैं इजी आपको बता रही हूँ, बहुत इजीली बताऊंगी। बहुत के समझ में नहीं आता है, इंची टेप से नाप लेना और लगाना निशान समझ में नहीं आता है। तो मैं अच्छे से बता रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से हम 37 पर पकड़ लेंगे, यानी कि 37 इंची। ये देखिए, हमारा 37 इंची का बैठा 18.5 इंची। और अब हम 18.5 को ही फिर से फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए, तो ये हमारा बैठेगा 9.5 इंची। तो 9.5 इंची पर हम यहाँ निशान लगाएंगे। जो हम चेस्ट का निशान लगाएंगे 9.5 इंची पर लगाएंगे। ये देखिए, 9 में हम 9.5, ये रहा हमारा निशान लगेगा 9.5 इंची पर। ये देखिए, तो ये हमने 9.5 इंची का निशान लगा लिया है। यहाँ पर अब हम लगाएंगे 1.5 इंची का निशान मार्जिन के लिए। तो ये हमारा 1.5 इंची का मार्जिन का हो गया। तो हमारे अब पेट का निशान है कितना भला। अब हम अपने पेट का निशान लगाएंगे। यहाँ से हमेशा ध्यान रखना 6 इंची पर ही वो किया जाता है। यहाँ से मतलब कमीज में हम जैसे निशान लगाते हैं, तो यहाँ से सदा हमेशा ध्यान रखें कि 6 इंची का निशान लगाएं। उसके बाद में हम फिर यहाँ से 14 इंची पर अगर हम अपने चाक रखते हैं तो 6 इंची का यहाँ पर लगाएं और 7 इंची का यहाँ पर लगाएं। तो इस तरह से अपनी मर्जी का अकॉर्डिंग होता है, मगर ज़्यादातर यहाँ से पेट के लिए निशान जो लगता है वो 6 इंची का लगाएंगे तो हमारी फिटिंग बड़े अच्छे से बहुत अच्छी लुकिंग में आएगी। तो अब हम यहाँ से ये 6 इंची पर निशान लगाते हैं इस तरह से। और अब हमारे पेट का निशान है 34, यानी कि 34 इंची। इसी तरह हम दोबारा से पकड़ेंगे। ये रहा 34। तो यानी कि 34 इंची को हम फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। और अब हम अपना ये हिस्सा छोड़ेंगे, ये वाला दूसरा हिस्सा पकड़ेंगे, यानी कि 17 इंची हमारा बैठा है। ये 17 इंची को हम फिर से फोल्ड करेंगे तो हमारा बैठेगा 8.5 इंची। तो हम ये 8.5 इंची पर निशान लगाएंगे। ये देखिए, ये हमारा 8.5 इंची पर निशान लग गया है। यहाँ से हम अपना 2 इंची का मार्जिन रखेंगे। ये देखिए, तो ये हमारा इस तरह से निशान कंप्लीट हुआ। अब मैं आपको मुड्ढे की शेप करके बताती हूँ। मैं आपको सभी निशानों पे दोबारा से रब कर अच्छे से बताती हूँ किस तरह से ये निशान हमारे बैठेंगे। ये देखिए, ये देखिए, हमें यहाँ से ये निशान मुड्ढे का थोड़ा
इस तरह से आड़ा लेना है, सीधा नहीं लेना है, आड़ा लेना है। यहाँ से हम इसी निशान पर रखेंगे और यहाँ से हम थोड़ा आड़ा रखेंगे, ये देखिए इस तरह से। और अब हम यहाँ, हमारी ये एक इधर से हो गया है निशान, एक इधर से, तो ये देखिए ऊपर का निशान हमारा वही है 7 इंची पर, यहाँ हमने थोड़ा आड़ा किया है। तो अब हम इस कोने में इस तरह से निशान लगाएंगे। यहाँ हमें ये अपने मुड्ढे की शेप देनी है, तो ये हम अपने मुड्ढे की शेप दे देते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से हमारे मुड्ढे की शेप आ चुकी है। और अब हम यहाँ से इस निशान पर अपने बैक की भी इसी पर ही निशान लगा लेंगे, बैक का। तो ये देखिए ये हमारा बैक का हो गया, ये हमारा फ्रंट हो गया, ये हमारा बैक हो गया। और अब हम यहाँ पर अपनी फिटिंग का माप का निशान लगा देते हैं। ये देखिए इसी तरह से हमें ये अपने मार्जिन पे निशान लगा लेना है। ये देखिए तो हमारा निशान कंप्लीट हो चुका है इसी तरह से। अब मैं आपको इसकी कटिंग कर कर बताती हूँ किस तरह से हमें इसकी कटिंग करनी है। तो अब हम यहाँ से इसमें अपने ये यहाँ से इधर से हम कटिंग कर लेंगे। ये हमें मार्जिन चाहिए। तो देखिए अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखिए मैंने ये कटिंग कर दी है। अब हम इसका आपको अस्तर कटिंग करके दिखाएंगे किस तरह से कटिंग करना है हमें अस्तर। ये देखिए मैंने ये अपने दोनों फ्रंट और बैक दोनों कटिंग कर लिए हैं। अब हम अपने ये अलग अलग इस तरह से लपेट लेंगे, क्योंकि हमें इनमें अब अस्तर कटिंग करना है। तो अस्तर कटिंग करने के लिए हमें ये अलग अलग करने हैं इस तरह से। तो अब हम कपड़ा बिछाते हैं अपना, ये देखिए ये रहा। इस तरह से अब हमको ये दूल्हा कर लेना है। इसको दूल्हा कर कर इस तरह से ये हमने पहले फोल्ड किया है। ये रहा सिंगल कपड़े को अब हम इस तरह से पहले फोल्ड कर लेते हैं इस तरह। ये देखिए इस तरह से फोल्ड करने के बाद में अब हम इसको अच्छे से बिछा लेंगे इस तरह करके। साटन थोड़ा फिसलती रहती है तो थोड़ा हाथ संभाल करके इसको बिछाएं। और अब हम अपना ये बैक वाला पीस लेंगे। बैक वाला पीस लेकर हम इस तरह से इसको अच्छे से बिछा लेंगे। हम अपने दोनों पीस एक साथ काट रहे हैं इसलिए मैं बैक वाला पीस ले रही हूँ। ये देखिए ये हमें यहाँ से अच्छे से मिला लेना है। और अब इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। तो देखिए हम अच्छे से बिछा चुके हैं, मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ। तो देखिए अब हमारी कटिंग हो चुकी है। ये हमने अच्छे से कटिंग कर लिया है। ये देखिए ये मैंने इसकी कटिंग कर ली है। ये मैंने अपने बैक और फ्रंट दोनों कटिंग किए हैं। तो अब हम अपने इसमें से बैक पीस निकाल देंगे। ये देखिए इस तरह से ये अच्छे से मिला हुआ है। तो इस बीच वाले को हम अपने फ्रंट में काम लेंगे और ये हम अपना बैक में लपेट देते हैं इस तरह से। तो ये मैं आपको बिछा के कटिंग करके दिखाती हूँ इसकी मुड्ढों की। ये देखिए
अब इसी तरह से हम अच्छे से अपने ये पीस को अच्छे से मिला करके बिछा लेंगे। ये देखिए, मैं कटिंग और स्टिचिंग की कटिंग इसलिए वीडियो इसलिए नहीं बनाती हूँ कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए मैं या तो कटिंग की या फिर स्टिचिंग की ही बनाती हूँ। और लंबी वीडियो कोई जल्दी से देख नहीं पाते, इसलिए मैं अलग अलग ही वीडियो बनाती हूँ। ये देखिए, हमें अच्छे से इस तरह से ये बिछा लेने हैं अपने पीसों को। ये देखिए, और अब मैं आपको इसके मुड्ढों की कटिंग करके बताती हूँ। तो हम चाहे तो निशान भी लगा सकते हैं अपने मुड्ढों का, इस तरह से मुड्ढों की गहराई के लिए, और चाहे तो हम ऐसे ही भी काट सकते हैं। तो मैं आपको ऐसे ही दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरह से हमें अपने मुड्ढों की गहराई की कटिंग कर लेनी है। ये देखिए, तो हमारी जो कोटी है वो कट चुकी है। अब मैं आपको आस्तीनों की कटिंग दिखाती हूँ किस तरह से करनी है। तो देखिए दोस्तों, आस्तीनें मैंने बड़े अच्छे से बिछा ली हैं, दोनों को सही करके इस तरह से दोनों को मिलाकर, ये देखिए दोनों को मिला के अच्छे से बिछाई हैं, ये रही। और अब हम इन पर नाप का निशान लगाएंगे। तो हमारी लेंथ जो होगी आस्तीन की वो होगी टोटल तैयार 8 इंची। तो ये देखिए, यहाँ से मैं आपको यहीं से ही दिखाती हूँ। ये हम 2 इंची का मार्जिन रखेंगे यहाँ पर, ताकि हमारी यहाँ पर बेल भी लग सकती है, वो नहीं भी, वो बात की बात है, तो इसलिए मैं आपको ऐसे ही बताए दे रही हूँ। तो ये मैं 8 इंची का यहाँ पर टोटल निशान लगाऊंगी। ये देखिए, तो ये लेंथ हमारी टोटल बैठी है 9 इंची। तो 9 इंची में अब हम इस पर निशान लगाएंगे। हमारी बाजू है 13 इंची, तो 13 इंची का हमारा 6.5 बैठता है। तो ये देखिए, 13 इंची को इस तरह से पकड़िए और हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो फोल्ड करने के बाद हमारा ये आता है 6.5 इंची। तो 6.5 इंची पर हमें इस तरह से निशान लगा लेना है। ये देखिए, इस तरह से। तो ये हमने 6.5 इंची का निशान लगा लिया है। और अब हम यहाँ पर अपना 2 इंची का मार्जिन रखेंगे इस तरह से। तो अब हम अपना ये यहाँ से 3 इंची का हिसाब रख, पहले मैं आपको यहीं से दिखा देती हूँ अच्छे से। इस तरह से हम पूरा निशान लगाएंगे। तो पूरा लगाने के बाद में हम यहाँ पर अपना ये 3 इंची पर निशान लगाएंगे। 3 इंची पे हमारा बिल्कुल परफेक्ट आके बैठा है। जहाँ पर हमारा निशान बाजू का बैठा है वहीं आकर हमारे ये निशान बैठा है। तो अब हम यहाँ से ये किस तरह से करेंगे, इस तरह से हम अपनी ये गोलाई लेते हुए जाएंगे इस तरह, और ऐसे कर कर हम इसको कर देंगे। तो देखिए, हमारी ये गोलाई बड़े अच्छे से आके बैठ जाती है। तो हमारी ये यहाँ से हम फिटिंग जो है हमारी ये है, तो हम इस पर फिटिंग पर निशान लगा लेते हैं। ये देखिए, और अब हम अपने मार्जिन पर भी निशान लगा लेते हैं इस तरह से। ये देखिए, तो मैं आपको अच्छे से इसकी अब कटिंग करके दिखाती हूँ, तभी समझ में आएगी। ये देखिए, तो ये हमारी आस्तीन टोटली तैयार हो चुकी हैं। तो मैं अब आपको ये कटिंग कर दिखाती हूँ। तो देखिए, इस तरह से हमें अपनी आस्तीनें भी कटिंग कर लेनी है। ये रही नेट पे निशान लगाते हैं तो वो नेट पे तो रहता नहीं है, लेकिन नीचे आ जाता है, इसलिए ये यहाँ पर ज़्यादा चमक रहा है। तो ये देखिए, इस तरह से हमें अपनी आस्तीनों की कटिंग कर लेनी है। देखिए, मैं आपको इस कपड़े पे दिखाती हूँ, इस पर अच्छे से दिखाई दे जाएगी कि हमारी आस्तीनों की कटिंग किस हिसाब से हुई है और कैसी हुई है। ये देखिए, तो हमारी कोटी कटकर तैयार हो चुकी है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो और हमारा चैनल आपको पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। अल्लाह हाफिज़।